ये है उज्जैन का महाकालेश्वर धाम, जो दिन पर दिन निखरता जा रहा है। यहाँ बसने वाली महाकाल की दुनिया अब विश्व में चमक रही है, क्योंकि रोशनी से नहाया और नक्काशीदार पत्थरों से सजा महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल के भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। 11 अक्टूबर को खुद जटाधारी के परम भक्त पीएम मोदी अपने हाथों से इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2019 में जिस महाकाल कॉरिडोर की नींव रखी गई, कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ शिवराज सरकार ने कॉरिडोर निर्माण कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, उसी कॉरिडोर की नींव जब पड़ी तब 7 समंदर पार फ्रांस में जय जय महाकाल गूंजने लगा। उज्जैन से फ्रांस तक जय जय महाकाल क्यों? महाकाल की शरण में क्यों आए मैक्रो? महाकाल कॉरिडोर का फ्रांस से क्या है नाता? भारत से 7 समंदर पार फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा यूरोपीय देश है जिसके मन में कालों के काल महाकाल बसते हैं। अब आप इसे महाकाल से जुड़ी ईसाई मूल फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की श्रद्धा कहें या फिर फ्रांस की जड़ों में बसी हिंदुत्व की शक्ति। जैसे मैक्रो सरकार को महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, इस नेक कार्य में सामने आई मैक्रो सरकार ने तुरंत कॉरिडोर निर्माण में 80 करोड़ रुपए का सहयोग किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 793 करोड़ की लागत से बन रहे महाकाल के इस भव्य कॉरिडोर में 421 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। 271 करोड़ रुपए मोदी सरकार की तरफ से, 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति की तरफ से और 80 करोड़ रुपए फ्रांस ने अपनी जेब से दिए हैं। यही वजह है जिसके चलते उज्जैन से पेरिस तक जय जय महाकाल की गूंज सुनाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के मन में महाकाल के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति कहां से उमड़ी? तो इसके पीछे की कहानी उस समय से शुरू होती है जब इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रो ने आवाज उठाई थी। कट्टरता की आड़ में सैमुअल पैटी की मौत, चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर आतंकी हमला, बढ़ते चरमपंथी हमलों को देखते हुए मैक्रो ने बड़ी सख्ती के साथ कट्टरपंथियों को कानून के दायरे में सबक सिखाया। मदरसों के नाम पर जिन जगहों पर आतंकी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उन पर ताले लगवाए और अब इस कट्टरता को खत्म करने वाला क्रांतिकारी कानून लाने जा रहे हैं। मैक्रो के मन में किसी विशेष धर्म के लिए कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि महाकाल ही वो शक्ति है जिसे आतंकवाद का अंत किया जा सकता है। महाकाल की भक्ति से, हिंदुत्व की शक्ति से ही लोगों को सही राह पर एकजुट किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ सनातन धर्म के मूल्यों को भी वो बखूबी जानते हैं। तभी तो इस्लामिक देशों की आंखों में चुभने वाले मैक्रो ने महाकाल कॉरिडोर निर्माण में एक झटके में 80 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर, जिसकी एक झलक ने फ्रांस को भी पागल कर दिया है, आखिर उसमें ऐसा क्या कुछ है जो अभी से फ्रांस को अपनी ओर खींच रहा है? कितना खास है महाकाल मंदिर का ये भव्य कॉरिडोर? आइए आपको जाते जाते पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। महाकालेश्वर धाम की भव्यता। काशी विश्वनाथ मंदिर से 4 गुना बड़ा है महाकाल कॉरिडोर। शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। मूर्तियों के जरिए शिव तांडव स्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है। मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर किया गया। महाकालेश्वर धाम में महाकाल कॉरिडोर, फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग, महाकाल द्वार का निर्माण, महाकालेश्वर वाटिका से लेकर महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर और गणेश विद्यालय परिसर का विकास, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास। 1 घंटे में 1 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे प्रभु महाकाल के दर्शन। श्रद्धालु चौड़ी सड़कों से होकर महाकाल कॉरिडोर तक पहुंचेंगे। महाकाल कॉरिडोर में मिलेगा 1000 लोगों को रोजगार। मंदिर परिसर घूमने और सूक्ष्मता से दर्शन करने के लिए 5 से 6 घंटे तक का लगेगा समय। तो 11 अक्टूबर के बाद महाकाल कॉरिडोर की भव्यता कट्टरपंथियों की आंखों में चुभेगी, क्योंकि महाकाल की शरण में आया फ्रांस अब इसी कट्टरता को बख्शने को तैयार नहीं है। उज्जैन से फ्रांस तक जय जय महाकाल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे महाकाल की इस दुनिया के एक और दिव्य रूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।